बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सेपरेट द पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनको हमने सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल, कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अगर हमारे पास x+2x और x+2y और x+z इस तरह से हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स हों, इन ऑल दीज पॉलिनोमियल्स आर द डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स x, y और z इज़ 1। तो यहाँ पे अगर इन तमाम एग्जाम्पल्स में हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे जो x वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, और इस सेकंड एग्जाम्पल में भी ये जो x है इसका वेरिएबल, इस वेरिएबल का भी एक्सपोनेंट 1 है, और इसी तरह हमारे पास ये जो वेरिएबल x है इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, और ये जो y वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट भी 1 है। तो इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पर डिग्री आ रही है वो 1, 1 और 1 आ रही है। तो अगर हमारे पास इस तरह से किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री है वो 1 हो, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, सच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर लीनियर पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लेट अस राइट अ फ्यू पॉलिनोमियल्स इन विच द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और सम ऑफ एक्सपोनेंट इज ऑलवेज 2। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 2 हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो इसमें ये हमारे पास एक्सपोनेंट 2 है। इसी तरह एक्स स्क्वायर -3 में ये जो हमारे पास 2 है एक्स के ऊपर, इसका एक्सपोनेंट भी 2 है। और इसी तरह एक्स वाई में अगर हम देखते हैं तो 1 और 1 इन दोनों के एक्सपोनेंट को ऐड करें तो हमारे पास 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। तो 2, 2 एंड 2, तो इस तरह से हाईएस्ट एक्सपोनेंट अगर 2 आए, हमारे पास जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 2 आए, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स 5x³ + x² - 4x + 1। द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 3। अगर हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 3 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। तो इसलिए इसका पॉलिनोमियल जो है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो x² और इसके y के वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1, 2 + 1 ये भी क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह 1 + 2 ये भी क्या हो जाएगा, 3। तो द डिग्री ऑफ ईच वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 3। तो इस एक्सप्रेशन की भी यहाँ पे डिग्री 3 है, जबकि इस एक्सप्रेशन की भी डिग्री यहाँ पे 3 है। दीज पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट जो है उनकी डिग्री 3 हो तो तब उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट अस टेक अ फ्यू पॉलिनोमियल्स ऑफ 4 डिग्री। हम 4 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को अगर हम देखते हैं, x4 + x³ + x² y² + y³ - 1। तो यहाँ पे देखें इसका एक्सपोनेंट 4 है, और यहाँ पे भी 3 और 1 इसको y का ऐड किया तो 4 हो जाएगा। इस तरह x वेरिएबल और y वेरिएबल इनके एक्सपोनेंट 2 + 2 ये भी 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट आ रहा है वो 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो डिग्री है इस एक्सप्रेशन की वो क्या है, 4। तो अगर 4 डिग्री हो किसी एक्सप्रेशन की तो उसे हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास y का एक्सपोनेंट 4, y³ - y² - y + 8। तो इस एक्सप्रेशन में भी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 4 है, लिहाजा उसे हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो आसान और सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी एक्सप्रेशन का जो एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वो 1 हो तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल, और किसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, उसको हाईएस्ट एक्सपोनेंट का जो सम है, यहाँ हाईएस्ट एक्सपोनेंट एक दफ़ा लिखा हुआ है तो उसका जो सम है या 1 है, तो
तब उसके एक्सपोनेंट को ऐड करने से हमारे पास अगर 2 आए, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ हैं तो 1 + 1 2, और जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो 2, और इसी तरह एक्स स्क्वायर है तो इसका एक्सपोनेंट भी 2, अगर 2 आए तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर एक्सप्रेशन के एक्सपोनेंट में 3 आए, हाईएस्ट पॉलिनोमियल हाईएस्ट एक्सप्रेशन जो है वो 3 आए तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर एक्सप्रेशन में हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 आए तो उसे हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट पार्ट है 3x + 1। तो इसका हमने बताना कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास वेरिएबल है x, इसका एक्सपोनेंट 1 है। तो अभी हमने एग्जांपल में और डेफिनेशन में समझा है कि अगर किसी वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 हो तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो लिहाजा इसकी जो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x + 1, तो ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है? दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है x² - 2। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो है x और इसका एक्सपोनेंट है 2। तो हमने डेफिनेशन में समझा है कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 2 आ रहा है, तो ऐसी सूरत में इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है y² - y। तो इस वेरिएबल y का जो एक्सपोनेंट है वो है 2 और इस वेरिएबल y का एक्सपोनेंट है 1, ठीक है। तो हमने ये समझा है कि जो हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा किसी भी एक्सप्रेशन में उसे हम डिग्री के तौर पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर 2 हमारे पास एक्सपोनेंट हो हाईएस्ट तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो 2 आए तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है x + y। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो है x और इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, जबकि सेकंड जो वेरिएबल है वो है y और इसका एक्सपोनेंट भी हमारे पास 1 है। तो अगर हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 आए तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है x³ + x² - 2। तो हमारे पास x वेरिएबल है और इसका एक्सपोनेंट है यहाँ पे 3 और इस वेरिएबल x का एक्सपोनेंट है 2, जबकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके लिए इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा डिग्री को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट आ रहा है वो है 3, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 एक्सपोनेंट आए तो डिग्री अगर 3 हो तो तब इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ पे इसका नेम मेंशन कर देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट है इस एक्सप्रेशन में जो आ रहा है वो हमारे पास क्यूब आ रहा है, तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स्थ पार्ट है x to the exponent 4 + x³ + x²। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल x है इसका एक्सपोनेंट 4 है, जबकि इसका एक्सपोनेंट 3 है और इस वेरिएबल x का एक्सपोनेंट है 2। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट आ रहा है इस एक्सप्रेशन में वो है हमारे पास 4 है। तो अगर 4 हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट आए वेरिएबल का किसी एक्सप्रेशन में तो उसे हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि हम डेफिनेशंस में भी समझ चुके हैं कि अगर हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसी वेरिएबल का किसी एक्सप्रेशन में 4 आए तो उसे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो इसलिए हम इसके लिए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है x² y² + xy। तो अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं तो 2 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और इन दोनों वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट को ऐड करें तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या आ रहा है 4। तो अगर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 4 आए तो तब उसे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि हम डेफिनेशन में भी समझ चुके थे कि अगर हमारे पास 1 आए एक्सपोनेंट हाईएस्ट तो उसे लीनियर, अगर 2 आए तो उसे हम क्वाड्रेटिक, अगर 3 आएगा तो उसे क्यूबिक, और अगर 4 आएगा तो उसे हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं इसलिए ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 पार्ट है x² + xy + 8।
तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं x और y। इन दोनों के एक्सपोनेंट को ऐड करें तो 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और ये कांस्टेंट है, इसके एक्सपोनेंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट आ रहा है इस एक्सप्रेशन में वो क्या आ रहा है 2। तो अगर 2 हमारे पास एक्सपोनेंट आए किसी एक्सप्रेशन में तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यूँ हमने इन तमाम पार्ट्स में सेपरेट कर दिया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को। जिनके एक्सपोनेंट 1 थे उन्हें लीनियर और जिन एक्सप्रेशंस के एक्सपोनेंट जो हैं वो 2 थे उन्हें क्वाड्रेटिक और जिन एक्सप्रेशंस में एक्सपोनेंट जो है वो 3 थे उन्हें क्यूबिक और जिन एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट जो है वो 4 थे उन्हें बाय क्वाड्रेटिक हमने पॉलिनोमियल्स के साथ लिख दिया।